हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट को लेकर। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट तो आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 29 दिसंबर तक चलेगा। आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है जितने भी अभ्यर्थी इसमें टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड करने शुरू कर दिया होगा या कर भी चुके होंगे। इसमें हम बात करेंगे, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है कि अपनी स्पीड एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। केवल इस टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि आप कोई भी टाइपिंग टेस्ट कभी भी फ्यूचर में अगर देना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो, ऐसे क्या हम जो है ट्रिक अपनाएं कि जिससे हमारा जो है टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। अभी जो आप टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको केवल इसे क्वालिफाई करना है। 25 वर्ड पर मिनट यानी 25 वर्ड पर मिनट हिंदी आपको क्वालिफाई करनी है। इंग्लिश जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको क्वालिफाई करना है। मतलब आपको 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड वहाँ चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड चाहिए। दोनों टाइपिंग के का ड्यूरेशन ओनली 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट हिंदी आपको मिलेगी, 5 मिनट इंग्लिश के लिए मिलता है। सेम डे पर तुरंत ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले आपने हिंदी किया, कुछ समय का ब्रेक मिलेगा, ठीक है, 10 मिनट या 5 मिनट जैसा भी हो, उसके तुरंत बाद ही आपकी इंग्लिश की भी टाइपिंग होगी, वो भी 5 मिनट की ही होगी। जो इस टाइपिंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है, मैं उसे बता रही हूँ। बाकी आप अन्य एग्ज़ाम देते हैं तो सब में रूल बदलते रहते हैं। कहीं कहीं आपको स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं कहीं ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जैसे कभी कभी 15-15 मिनट की टाइपिंग होती है, कभी केवल एक ही टाइपिंग पूछती है। तो कोई भी फ्यूचर में आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें आपको टाइपिंग देना है, तो जो मैं अभी इसमें चीज़ें बता रही हूँ, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, स्पीड भी मेंटेन रहेगा। और सब कुछ मैं बताऊं उससे पहले एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिएगा, टाइपिंग कोई जादू नहीं होता। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई ये बताता है कि 15 दिन में करिए 50 की स्पीड, 40 की स्पीड, 35 की स्पीड, तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं अगर 24 घंटे आप उसी पे लगे हैं तो शायद, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कोई जादू नहीं होता कि बस आपको कोई ट्रिक मैं बताऊंगी उसको आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी जो इसमें नियम बता रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको बताएंगे, वो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो जिनके एग्ज़ाम है वो तो इनको देख ही रहे होंगे। जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी फ्यूचर में देंगे एग्ज़ाम, अभी नहीं है उनका, तो वो इस बात को समझ लें, कोई शॉर्टकट नहीं होता है टाइपिंग का। मेन है आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और कितने अच्छे ढंग से आपने प्रैक्टिस करी है। तो एक एक करके चीज़ों को समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। तो टाइपिंग देखिएगा, आप जो चीज़ मैं बताऊं उसको फॉलो करिएगा, 10 दिन, हफ्ते भर, आपको खुद लगेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी टाइपिंग में। आइए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात है कि टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। कोई भी हम जब टाइपिंग देते हैं तो दोनों चीज़ मैटर करती है। पहला, स्पीड, हमारी जितनी मांगी गई है डिमांड है वो हम फुलफिल करें, 30 है तो 30 क्रॉस करें हम। और एक्यूरेसी मतलब उसकी शुद्धता, ऐसा नहीं हम टाइप कर रहे हैं, हम मान लीजिए गलत भी टाइप करेंगे तो भी स्पीड तो मेंटेन रहेगी ना। तो ये मेंटेन होना ज़रूरी नहीं है, दोनों को इक्वल होना है, स्पीड इक्वल एक्यूरेसी होना चाहिए किसी भी टाइपिंग के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है टाइपिंग तो कर रहे हैं 40 वर्ड पर मिनट और गलतियां बहुत सारी हैं, पता लगा कि आपकी जो है 75% एक्यूरेसी आ रही है, तो बिल्कुल गलत है, तब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। तो एक्यूरेसी भी हमारी मेंटेन रहे, स्पीड भी मेंटेन रहे, उसके लिए शुरू से ही जो टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं या करते भी हैं अभी, आपको अपने अंदर क्या सुधार करना है, अपने फिंगर टिप्स, मतलब फिंगर को हर एक अक्षर, हर एक लेटर पे रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि एकदम आप, जैसे कि होता है नहीं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं तो प्रॉपर शीट पे बैठ के करते हैं, या अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं या ज़मीन पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर एकदम अच्छे से बैठ के पढ़े। कुछ लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते 10 मिनट पढ़े लेट गए, तो वो सब चीज़ें पढ़ने में जैसे सही नहीं होती, वैसे ही टाइपिंग के लिए भी आप जब भी टाइपिंग करें एक प्रॉपर जगह पे बैठ के करें। आपकी जो सीट हो वो एक मेन डिस्टेंस पे हो और आपके हाथ जो रखने का तरीका हो वो भी। देखिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से तरीका बता सकती हूँ, दिखा नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिकल अगर दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको इससे ही बेहतर समझ में आ जाए। तो आप जो हाथ अपना रखते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ, उसको एकदम अच्छे से रखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि एकदम नहीं होता, बॉडी को एकदम लूज रखा है, आरामदेह है कि चलो करते हैं टाइपिंग, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन में होके बैठना जिसे कहते हैं, उस तरीके से आपको बैठना है जब भी टाइपिंग करना है आपको, ठीक। पहला, ये सभी छोटे छोटे स्टेप हैं जो कि आप
आपकी हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पहले तरीका यही कि आपको बैठना कायदे से है, अपने हाथ को आराम से अच्छे से रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से बस रख लिया है कीबोर्ड पर और चल रहा है हाथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये है, कभी भी हमें कीबोर्ड देख के प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, हम कीबोर्ड देखेंगे नहीं तो टाइपिंग कैसे करेंगे, ये भी सब सोचेंगे। जिनको आता है उनको तो ठीक है, जो शुरू करेंगे उनके लिए ऐसा होगा। आपकी एक जब आप शुरू करेंगे 2-3 दिन तो आप एक फिंगर आप रखने के लिए आपका होगा, जैसे कीबोर्ड है इसमें आपके मेन यही 3 रो के ही काम होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो आपका लिखा होता है यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। तो नंबर हमें जब भी टाइप करना होता है तो हम यहीं से यूज़ करते हैं, हम इधर हटा के यूज़ नहीं करते। टाइपिंग में स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पर आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो एक चाहे हिंदी टाइपिंग कर देंगे चाहे इंग्लिश। 1-2 कैंडिडेट ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने एक बार मुझे मैसेज करके बोला था कि मैम हिंदी की टाइपिंग के लिए क्या हिंदी का कीबोर्ड आता है। तो हो सकता है कुछ ऐसे भी हों अभ्यर्थी जो कि एकदम शून्य से शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर होता है ऑलरेडी। आपको जैसे ही वो सॉफ्टवेयर आएगा, आपका जो है शॉर्टकट की करेंगे आप, तो उसी कीबोर्ड से, इंग्लिश वाले कीबोर्ड से ही हिंदी टाइप होती है। वो सारा कमाल होता है आपके जो है सॉफ्टवेयर का, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि हिंदी की जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट जो है अलाउ होता है। आपके इस एग्ज़ाम में भी अलाउ है। ऐसा नहीं है कुर्ती देव में आप नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू करना चाहते हैं या इजी कहा जाए, पूछे कोई इजी कौन सा है, तो वो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट इजी है कुर्ती देव फॉन्ट से। ठीक है, उसमें थोड़े से कोडिंग ज़्यादा होती है, इसमें कोड कम होता है, इसकी स्पीड भी जल्दी बढ़ाई जा सकती है, लर्न भी जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको। दूसरी बात ये है कि आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो जैसे मैंने बताया प्रॉपर आपको फिंगर रखना है, एक सेट करना है, और कभी भी कीबोर्ड देख के प्रैक्टिस शुरू से ही नहीं करनी है, हमेशा स्क्रीन को देखना है आपको। ठीक, स्क्रीन को देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रीन को देखेंगे क्यों? क्योंकि हमारी जो टाइपिंग होती है ऑनलाइन होती है, यानी ये जैसा देख रहे हैं आप कंप्यूटर, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा मैटर, उसी को देख के आपको टाइपिंग करना होता है। तो हम इसको देखते रहेंगे जो ऊपर लिखा है, और हम अपने कीबोर्ड से फिंगर से टाइप करते जाएंगे। अगर आप मैनुअल टाइपिंग करते हैं, अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? कोई भी पेपर या कोई भी बुक जहाँ पे वो चीज़ लिखी हो। तो इस चीज़ का याद रखें कि अगर आप किसी किताब से, किसी न्यूज़पेपर या किसी आर्टिकल से टाइप कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी, और ये आपका कीबोर्ड है। तो केवल फिंगर आपकी कीबोर्ड पे हो और नज़र जो है केवल इस पेज पे होना चाहिए कि क्या लिखा है, तब आप सही टाइपिंग करते हैं। दूसरी बात ये है, जब भी आप टाइपिंग करते हैं, हिंदी में तो नहीं लेकिन इंग्लिश में जब टाइपिंग करते हैं, हिंदी में भी आप अपने मन में बोलने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BOOK, हमने ऐसे बोला बुक, तो हम इसको बोलेंगे नहीं बुक। टाइप करते समय आप अपने जो है मन में प्रोनाउंस करते चलेंगे। क्या टाइप करेंगे? BOOK, मतलब आपकी फिंगर इतनी सेट होगी, जैसे ही आपके में बस माइंड में आया, सुनाई दिया कि ओ है, ओ पे आपकी फिंगर चली जाए। तो इस सब चीज़ को आपको बाकायदे प्रैक्टिस करनी है। ये कब होगा? जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कहा ना, कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी जो प्रैक्टिस करता है उतनी ही वो परफेक्ट हो जाता है टाइपिंग में, उतनी ही आपकी स्पीड होती है। जहाँ कहीं पर भी टाइपिंग की अगर 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है, तो आपका अपने आप 35+ होना चाहिए स्पीड। जहाँ पर आप अभी घर पे, रूम पे, जहाँ भी कर रहे हो उतनी, तब जाके आप ये 30 को मेंटेन कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। 25 की वर्ड पर मिनट मांगा है तो कम से कम 30 से 35 यहाँ पर भी होना चाहिए, तब 25 मेंटेन हो पाता है। ऐसा क्यों होता है समझिएगा, कोई भी टाइपिंग करने वाला क्यों ना हो। जैसे अगर मैं ही बात करूं, तो आपको अगर मैं कुछ बता रही हूं तो जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस होगा, करे हैं या करते हैं तभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा, टाइपिंग के लिए कभी भी कोई भी कितना भी टाइपिंग करने वाला होता है, जब उसे टाइपिंग हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठाया जाता है और हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट जो है टाइपिंग करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक कह सकते हैं प्रेशर होता है माइंड पे, और फिंगर आपकी जो है कंट्रोल में नहीं आती है 2 से 3 मिनट, या कह लो 1 मिनट नहीं आती है। इतना कपकपी होती है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि वो टाइपिंग अपने आप, वो गलतियाँ भी होने लगती है, स्पीड भी मेंटेन नहीं रहता। इसके लिए क्या करना है? शांत रहना है, बिल्कुल अपने हाथ को समय देना है। मतलब आप जब टाइपिंग शुरू करें एग्जामिनेशन हॉल में, तो
तो शुरू करिए बहुत आराम से, मतलब आप जो है 30 सेकंड का समय ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 5 ही मिनट आपको करना है। 30 सेकंड में आराम से फिंगर को चलाइए, उसके बाद स्पीड अपनी बढ़ाइए ताकि वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। तुरंत ही जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे और अंदर से डर भी रहता है सब कुछ, तो ऐसा होता है। ऐसा होता भी क्यों है, कीबोर्ड जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडिडेट है, यहाँ पर एक कैंडिडेट है, ये बगल वाला आपकी टाइपिंग कर रहा है, उसकी कीबोर्ड की साउंड इतनी तेज चल रही, तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा होपलेस हो जाते हो, ऐसा तो नहीं है मेरा नहीं हो पाएगा, या निगेटिव थॉट आ जाते हैं स्टूडेंट के मन में, अक्सर होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ों से बचना है आपको, तभी एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही सारी सावधानियां जो है रखनी है अपने टाइपिंग के समय में, तो आप देखना बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। और रही बात मैक्सिमम अभी जो टाइपिंग आपकी कराई जाती है ऑनलाइन ही होती है, मैनुअल अब नहीं होता है, तो किसी में क्वालिफाइंग होता है, किसी में क्वालिफाइंग नहीं होता है, किसी में नंबर मिलता है। जैसे भी आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है तो यहाँ आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की इंग्लिश, जिसमें आपको मार्किंग मिलती है। लेकिन जहाँ क्वालिफाइंग करना होता है, जैसा कि ये एग्ज़ाम है आपका जूनियर असिस्टेंट का, यहाँ में दिक्कत ये है कि अगर 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, अगर आप 29.9 भी रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्की होता है, जबकि यहाँ नंबरिंग वाली बात होगी तो आपका नंबर थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई तुरंत हो जाओगे, पर यहाँ पर है, इसलिए जहाँ केवल क्वालिफाइंग होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। टाइपिंग जो थी बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस जो करेगा उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी हमेशा कोशिश करें 95 के एबव रहें, हमेशा 95 के एबव रहने की कोशिश करें। और बेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करें कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, देखिए आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिलते हैं, ऐसे टाइपिंग मास्टर है जो कि ऑफलाइन भी चलता है, JR ट्विटर होता है आपका, एक होता है आपका सोनी टाइपिंग होता है, एक आपका बाबा टाइपिंग है, BA बाबा टाइपिंग, एक आपका इंडिया टाइपिंग है। तो कई टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, सभी अपने आप में बेस्ट है। आपके पास अगर इंटरनेट की सुविधा हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ओपन कर सकते हैं बाबा टाइपिंग, वहाँ पे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे पैसेज मिलते हैं। और जो आपकी इस एग्ज़ाम का पैसेज रहेगा वो कैसा रहेगा, इस एग्ज़ाम की बात करूँ या किसी भी एग्ज़ाम, पैसेज बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, वर्ड बड़े रहते हैं, तो देख के घबराना नहीं होता, ठीक है। तो वर्ड को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग करनी होती है। हिंदी के भी वर्ड बहुत कठिन नहीं होते, लेकिन आपके थोड़ा सा ना सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेट करता हुआ जूनियर असिस्टेंट में दिया जाता है वर्ड, तो उस बात का विशेष ध्यान रखें कि वर्ड आपके बहुत बड़े बड़े नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा नंबरिंग आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता, नंबरिंग नहीं आते, 1-2 नंबर आ गया तो आ गया। तो न्यूमेरिक्स की से परेशान नहीं होना है कि डिजिट हमें टाइप करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा कॉमा फुल स्टॉप, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो खुद ही समझते हैं कि कैंडिडेट को हमें देखना है कि भाई वो कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। अगर आपको टाइपिंग से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है अपने टाइपिंग में, क्योंकि हर कैंडिडेट की अपनी एक अलग समस्या होती है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके रिप्लाई मिलेगा आपको। अगर कई कैंडिडेट के ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करिए, देखिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी, ज़रूर होगी, पर इतना चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ध्यान रखें जब भी टाइपिंग करना है तो एक ऐसा नहीं है कि बोलना है, बोल बोल के टाइपिंग नहीं करनी, लेकिन अपने मन में इस चीज़ को बोलते रहना है। तो क्या होता है, जब आपने सुना होगा, आप जब छोटे क्लास में पढ़ते हैं तो बोला जाता है ना, बोल बोल के पढ़ो तो याद होता है ना, और कहते हैं बोल बोल के लिखो तो सही लिखा जाता है। ये सब जो चीज़ें कही जाती थी तो बिल्कुल सही हैं, ये टाइपिंग पर भी लागू होता है। जैसे आपसे कोई बोले और आप लिखिए तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है, और आपकी जो लिखते हैं आप वो भी सही लिखते हैं, वर्तनी सही होती है, और कह लीजिए एरर कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगा कि आपके जो एडमिट कार्ड आ गए हैं सब कुछ, तो मुझे बताना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सभी के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई और अपनी जो भी टाइपिंग आप कर रहे हैं जारी रखें, जब तक कि आप जो भी आपके लक्ष्य है, टारगेट है, उसको आप नहीं पा लेते। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।